बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरल गिफ्ट, ज़बानी हिब्बा जिसको कहा जाता है, वो क्या है? आम तौर पे हिब्बा जो है, या तो वो एब्सोल्यूट गिफ्ट होता है, यानी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए, तमाम इंग्रेडिएंट्स हिब्बा के पूरी करते हुए डोनर जो है वो अपनी ज़िंदगी के दौरानिए में हिब्बा कर देता है। और एक हिब्बा इम्परफेक्ट हिब्बा होता है, जिसको नाकस हिब्बा कहा जाता है, जिसके अंदर कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया होता है। और अगर कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया और हिब्बा कर दिया गया है, और ऐसा हिब्बा या ऐसा गिफ्ट जो है इम्परफेक्ट हिब्बा, नाकस हिब्बा डिक्लेयर किया जाएगा। आमतौर पर अगर हम देखें तो हिब्बा बुनियादी तौर पर किसी तबादले के बगैर जायदाद की मुंतकली है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम के अंदर अगर हम इस चीज़ को देखें तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की एक बुनियादी किताब जिसको हदाया कहा जाता है, उसके पेज 482 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और इस बात की अगर हम इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान के कानून में देखना चाहें तो PLD 1980 पेज 770 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। किसी असासे की, किसी एसेट की एक शख्स से किसी दूसरे शख्स को बगैर किसी कंसिडरेशन, बगैर किसी बदल के मुंतकली है, वो हिबा, तमलीक या गिफ्ट कहलाएगी। इसकी अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें बेसिक इंग्रेडिएंट्स के हवाले से तो 70s में कराची हाई कोर्ट में एक फैसला आया था और रिपोर्ट हुआ था PLD 1975 कराची हाई कोर्ट पेज 416 में इस बात को वाज़ेह किया गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिबा या गिफ्ट के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले ये है कि जो डोनर है उसको हिबा करने का इरादा यानी ऑफर, उसके बाद एक्सेप्टेंस, कबूलियत, और उसके बाद जायदाद की मुंतकली, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। यानी डोनर का हिबा करने का इरादा हवालगी हुआ हकीकी है या कंस्ट्रक्टिव है। अगर कंस्ट्रक्टिव भी है, मसलन अगर एक खामद अपनी बीवी को गिफ्ट कर रहा है तो उसकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन अज्यूम कर ली जाएगी, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तस्वर कर लिया जाएगा। अगर एक बाप अपने छोटे बच्चे को कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के जुमरे में आ जाएगा कि परज्यूम कर लेता है कानून कि ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दी गई थी। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2010 CMR पेज 342 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 2009 CMR पेज 623 में इस बात को वाज़ेह किया गया और 2002 CLC पेज 1865 इस बात की इंटरप्रिटेशन दे रहा है। और ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन को बुनियादी इंग्रेडिएंट्स के तौर पे हिबा, गिफ्ट या तमलीक के जो इंटरप्रिटेशन हमें मिलती है 2002 CLC पेज 1865 के अलावा PLJ 2009 कराची हाई कोर्ट पेज 222 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया और 2000 CLC पेज 37। और इसके अगर हम 50s में ऑल इंडिया रिपोर्टर्स को देखना चाहें तो बुनियादी जो इंग्रेडिएंट्स हैं हिबा के, तमलीक के या गिफ्ट के, तो वो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958 पंजाब हाई कोर्ट पेज 250 में इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई है कि हिबा के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑफर है डोनर की तरफ से, डोनी की तरफ से एक्सेप्टेंस है एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ख्वा हकीकी है या ताबीरी है, या यानी हकीकत में डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गई है या कंस्ट्रक्टिवली तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे दी गई है। दोनों सूरतों में ये काबिल कबूल होगा। और अगर याद रखिएगा कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं किया गया तो देन याद रखिएगा कि जो गिफ्ट हिबा है
वक़्ती सूरत जायज़ हिबा नहीं है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें कि हिबा अगर कोई एब्सोल्यूट है या इम्परफेक्ट है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी 2000 CLC पेज 37 में। इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि कानून किसी शख्स पर यह पाबंदी आयद नहीं करता कि वो अपनी जायदाद सिर्फ हिबा के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही मुंतकिल कर सकता है। कोई भी शख्स अपनी जायदाद, अपने एसेट्स को किसी अजनबी को भी, एनीवन को भी, किसी भी शख्स को हिबा कर सकता है। हमारे यहाँ हमारे जैसे नालायक वकील जो है उन लोगों को कहते हैं कि जनाब आप हिबा ना करवाएं, क्योंकि आप किस तरह हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार ही नहीं है। भाई हिबा जो है वो कोई शख्स किसी अजनबी को भी गिफ्ट कर सकता है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स का पूरा होना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं तो 2008 CLC पेज 1456 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मिल जाती है। और पिछले दिनों मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला में देख रहा था, उसका पैराग्राफ 138 में इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई है कि बुनियादी तौर पर गिफ्ट जो है वो कोई शख्स ना सिर्फ अपने रिश्तेदार को बल्कि किसी भी शख्स को बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स डिफाइन करता है कानून, उसको पूरा करते हुए वो हिबा कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 122 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इस बात 1882 यानी कानून इंतकाल जायदाद 1882 जो है वो वाज़ेह कर देता है कि गिफ्ट जो है बुनियादी तौर पर किसी भी शख्स को किया जा सकता है। अब अगर हम इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को देखें कि इस्लामी कानून के तहत मुयस्सर और कामिल हिबा के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, तो फिर बात चली जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि सहीउल अक़ल बालिग जो है डोनर का होना ज़रूरी है, यानी जिस बंदे की वो प्रॉपर्टी है वो आकल और बालिग हो, अमलाक का मालिक हो जिसको वो हिबा करना चाह रहा है, और हिबा की जाने वाली चीज़ जो है वो एक्चुअली मौजूद हो, फ्यूचर की किसी मामले के साथ वो अटैच ना की जाए, किसी शर्त के साथ अटैच ना की जाए। यानी हिबा की जाने वाली जो चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, वो हिबा करते वक्त डोनर की मलकियत में होनी चाहिए और वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हो। तीसरी चीज़, अगर हिबा करदा चीज़ काबिल तकसीम हो तो उसको अलहदा और स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि भाई इतनी प्रॉपर्टी इतने रकबे में से इस इतने फ्रंट के साथ, इतनी बैक के साथ, इतने मखसूस हिस्से में से आपको गिफ्ट की जाती है, अगर वो काबिल तकसीम चीज़ है तो। उसके बाद हिबा करदा जो चीज़ है ऐसी अमलाक हो जिससे इस्तिफादा करना शरीयत के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक जायज़ हो। उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि हिबा करदा चीज़ के साथ वो अशिया नहीं होनी चाहिए जिनका हिबा ना किया गया हो, यानी इन अशिया से मुबर्रा हो जिनका हिबा नहीं किया गया। मसलन एक मुश्तरका चीज़ है, उसमें से जो तमाम चीज़ आप नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उतनी चीज़ आपने अलहदा से करके देनी है जितनी चीज़ का आप हिबा कर रहे हैं, उसको स्पेसिफाई किया करना ज़रूरी है। उसके बाद हिबा करदा शय जो है वो डोनर की कब्ज़ा में बजाते खुद या उसके नुमाइंदे या उसके वली या उसके तामील कनिंदा के ज़रिए उसकी पोजेशन में आ जानी चाहिए डोनर के। उसके बाद जो अहम चीज़ है कि हिबा करनी की जाने वाली जो चीज़ है वो डोनर के कब्ज़ा में आ जाए तो मौसर हिबा के बायस हिबा शुदा जो शय है वो डोनर की मलकियत में चली जाएगी, तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एक दफ़ा जब हिबा हो गया है तो हिबा वापसी करना इस्लामिक लॉ में बहुत ज़्यादा मायूब समझा गया है। और हदीस मुबारका में भी इसको इस तरह से कि जैसे की हुई बात से मुकर जाना, और जैसे पंजाबी में हम कहते हैं तो ये गलत बात है कि थूक के चाट लिया जाए, कि इस बात से मना किया गया कि जब आप एक दफ़ा एक चीज़ को हिबा कर चुके हैं देन आपको वो चीज़ वापस नहीं लेनी है। इस बात की अगर हम इंटरप्रिटेशन
अच्छे अंदाज से देखना चाहें कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से हिबा या तमलीक या जो गिफ्ट है उसकी किस तरह से कौन कौन सी शराइत हैं, तो ऑल इंडिया रिपोर्टर 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 211 में इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम असल बात की तरफ आ जाते हैं कि ज़बानी हिबा तहरीरी हिबा के बिल्कुल बरअक्स अल्फाज के ज़रिए किया गया जो हिबा है वो ओरल हिबा जिसको हम ज़बानी हिबा कहते हैं। ये लाजिम नहीं है कि हिबा तहरीरी हो, ज़बानी हिबा भी तहरीरी हिबा की तरह से काबिल कबूल है, लेकिन अगर ज़बानी हिबा किया गया है बाद में उसको तहरीर में लाया गया है तो भैया फिर वो ज़बानी हिबा दोहराया ही नहीं गया, फिर वो तहरीर में आ गया है। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। अलबत्ता जो हिबा है वो ज़बानी भी किया जाएगा और बग़ैर तहरीर के भी वो उसी तरह ही काबिल कबूल होगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1986 SCMR पेज 1121 में की गई थी और 1987 CLC पेज 698 में इस बात को वाज़ेह किया गया। PLD 1984 पेशावर हाई कोर्ट पेज 260 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मिलती है और 1979 CLC पेज 276 इस बात की इंटरप्रिटेशन कर रहा है और PLD 1976 कराची हाई कोर्ट पेज 316 इस बात की इंटरप्रिटेशन करता है कि लाजमी नहीं है कि हिबा तहरीरी हो, ज़बानी हिबा भी तहरीरी हिबा की तरह ही काबिल कबूल होगा। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि हमारे यहाँ गलती की जाती है कि एक तहरीर कर ली जाती है कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ को हिबा कर किया है और वो हिबा कर रहा है, ज़बानी हिबा कर रहा है, लेकिन उसकी तहरीर लिख ली जाती है। अब ज़बानी हिबे की जब तहरीर लिख ली गई है तो मेरे दोस्तों वो ज़बानी हिबा नहीं रहता है। अब उसकी दीगर रिक्वायरमेंट्स जो जैसे सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 है उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाती है। इस तरह की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ जाता है। उसके बाद अगर हम इस्लामिक लॉ को देखें तो इस्लामी कानून के मुताबिक ज़बानी हिबा डोनर के ऐलान और डोनी की एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ डेट जो हिबा की जाने वाली प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन मुयस्सर होने के बाद मुकम्मल हो जाता है। ख्वाह वो ओरल है, जो डोनर है वो ऑफर कर रहा है कि मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ, जो डोनी है वो कहता है, जिसको किया गया है डोनी, वो कहता है हाँ मैंने कबूल कर लिया, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाए। जो ख्वाह ज़बानी है वो दोस्तों हिबा जो है मुकम्मल हो गया है। अब याद रखिएगा कि जब इन लाजमी शराइत की तामील हो गई है ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन की, तो हिबा मुकम्मल तौर पर मुयस्सर भी हो गया है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 1986 CLC पेज 2158 और 1989 ST पेज 614 में और 1986 CLC पेज 1151 में और 1988 CLC पेज 1489 में इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई थी। और अगर इस माक़बल शराइत की तामील हो चुकी हो तो हिबा जो है वो जायज़ मुयस्सर हो सकता है और इस्लामी कानून के मुताबिक तहरीरी दस्तावेज़ किसी हिबे नामे की शर्त नहीं है और ना ही ये कानून रजिस्ट्री के तहत लाजमी तौर पर काबिल रजिस्ट्री है। यानी अगर उसको तहरीर में नहीं लाया गया है, ज़बानी है, तो फिर उसके रजिस्ट्रेशन भी लाजमी नहीं है, फिर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक कानून के मुताबिक वो मुकम्मल हो गया है। इस बात की अगर हम इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2010 से CMR पेज 342 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि गैर मनकूला जायदाद के हिबे की सूरत में उसकी रजिस्ट्री, आपको पता है सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 कहता है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी हिबा की जा रही है तो उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो गैर मनकूला जायदाद ज़मीनों वगैरह की जो एसेट्स हैं उनकी हिबा की सूरत में उसकी रजिस्ट्री लाजमी है, रजिस्ट्रेशन लाजमी है, क्योंकि बसूरत दीगर जो इनकम टैक्स लॉज के तहत टैक्स की रिकवरी के मकासद हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से
جو ہبہ ہے وہ ویلڈ نہیں رہتا، کیونکہ قانون اس کو مینڈیٹری قرار دیتا ہے کہ جب امویبل پراپرٹی غیر منقولہ جائیداد آپ کسی کو ہبہ کر رہے ہیں تو اس کی رجسٹریشن لازمی کروائیں، خواہ زبانی بھی ہے تو جب قانون اسپیشل لا آ گیا ہے تو بھیا پھر آپ کو رجسٹریشن لازمی اس بات کو کروانی ہوگی، ادروائز دا گفٹ از ناٹ ویلڈ فار دا پرپز آف ٹیکسیشن انڈر دا انکم ٹیکس لاز، کیونکہ ٹیکس کلیکشن گورنمنٹ چاہتی ہے رجسٹریشن کر کے اس کا محصول چاہتی ہے۔ اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 2010 پی ٹی ڈی ٹرائب پیج ہے 561 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو ہبہ کرنے کے لیے تحریری ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اموویبل پراپرٹی کی صورت میں ہبہ جو ہے اس کی رجسٹریشن لازمی ہے، خواہ تحریری ہے بھی نہیں یا ہے، کیونکہ زبانی ہبہ بھی اسی طرح سے ہی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت فال کرتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اورل گفٹ کے حوالے سے چند باتیں تھیں، کچھ دوستوں کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہیں، تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔